हेलो गाइस, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे हैं चैनल योर एग्ज़ाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि आज हम बात करने वाले हैं आपके टूर ऑफ ड्यूटी। जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को बताया था कि हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन आर्मी है, जो अब आपको टूर ऑफ ड्यूटी के तहत 3 साल के लिए भर्ती कर सकती है आम नागरिकों को। लेकिन दोस्तों, उस वीडियो पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स देखे गए। करीबन 5 से 10 कमेंट्स ऐसे हैं जिनमें पूछा गया है सर योग्यता क्या है, फिजिकल फिटनेस कैसा क्या रहेगा, और भी बहुत सी चीज़ें पूछी हैं, सैलरी पैकेजेस कैसा होगा वगैरह वगैरह, वैकेंसी कब है। तो दोस्तों, आपको आज इस वीडियो में हर एक चीज़ का जवाब मिलने वाला है, आपके हर एक कमेंट्स का रिप्लाई मिलने वाला है। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दिख रहा होगा उसको प्रेस कर लें, और दोस्तों आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है और पसंद आती है तो लाइक अवश्य करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आपके हर एक डाउट्स को। हाँ तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं नेक्स्ट स्लाइड में और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमसे चिंकू चौहान जी पूछ रहे हैं कि सर एज कितनी हो सकती है। तो आप वेट करिए, मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें एज कितनी मांगी जाएगी। एंड इसके साथ साथ हमको नेक्स्ट कमेंट आया है, भाई संजीव जी का बोल रहे हैं सर 3 साल बाद क्या होगा। तो बिल्कुल आपको बताया जाएगा 3 साल बाद आपका क्या होगा। नेक्स्ट कमेंट हमको प्राप्त हुआ है निशांत कुमार जी से, जी बोल रहे हैं सर सैलरी क्या होगा। तो बिल्कुल आपको बताया जाएगा कि सैलरी क्या रहेगा। एंड इसके साथ साथ नेक्स्ट कमेंट आया हमको शशि रंजन जी का कि ARO का भर्ती बंद हो जाएगा क्या, अब क्या। तो आपको इसका रिप्लाई भी दिया जाएगा। एंड इसके बाद लास्ट कमेंट देखते हैं, चूँकि वीडियो लेंथ ज़्यादा हो जाती है। सर हाइट और परसेंटेज कितना चाहिए, मतलब कि हाइट क्या रहेगी, और यदि ग्रेजुएशन या फिर जैसी भी भर्ती होगी तो परसेंटेज क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के हर एक कमेंट्स का अब हम देते हैं रिप्लाई। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये भर्ती कब है और कैसी है और कौन इसमें भर्ती हो सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको बताना है एक प्रस्ताव है जो कि अभी लाने वाली हमारी गवर्नमेंट या फिर हमारी इंडियन आर्मी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, पूर्व की परिस्थितियों में एक प्रमुख बदलाव करते हुए भारतीय सेना इंडियन आर्मी 3 साल के लिए टूर ऑफ ड्यूटी के लिए आम नागरिकों को अपनी संस्था में शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। समाचार एजेंसी NI ने भारतीय सेना इंडियन आर्मी से जुड़े सूत्रों के हवाले से बताया है, एक प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है जिसके तहत आम नागरिक नॉर्मल सिटीजन्स को राष्ट्र की सेवा करने के लिए 3 साल की टूर ऑफ ड्यूटी की अनुमति दी जाएगी। प्रस्ताव के बारे में पूछे जाने पर सेना के प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि की है। यह प्रस्ताव देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को अपनी ओर आकर्षित करने के भारतीय सेना के प्रयासों में से एक है। दोस्तों, आपको बता दें, यहाँ पर अभी प्रस्ताव लाया जा रहा है, फिर दिया, मतलब कि अभी वेट करना पड़ेगा आपको। यह वैकेंसी आप ये ना समझें कि आ गई है, रिक्वायरमेंट ओपन हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। अभी यहाँ पर प्रस्ताव पारित हो जाएगा, उसके ही बाद सब कुछ होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं क्या है। देन इसके बाद दोस्तों बहुत से कमेंट्स आ रहे थे सैलरी पैकेजेस क्या रहेगा, तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। सैलरी आप डिवाइड कर लेना, 3 साल के लिए 12 दूनी 24 बढ़ती है 36, मतलब कि आपको मैं यहाँ पर अमाउंट बता दूंगा टोटल, आप उसको डिवाइड कर लेना 36 मंथ में, आपको पता चल जाएगा कि आपकी सैलरी कितने के समथिंग रहेगी। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा TOD चुनकर 3 साल सेना में सेवाएं देने के बाद यहाँ पे बोला गया है लोगों के लिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी नए अवसर खोलेंगे। तो मतलब जैसा मेरे को कमेंट्स आ रहा था 3 साल बाद क्या होगा, तो दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर पहली बात तो ये ऑफिसर्स लेवल की भर्ती है, ना कि कोई GD। जी हाँ दोस्तों, GD के लिए भी आएगी, बट अभी यहाँ पर जो बात की जा रही है वो ऑफिसर्स लेवल की बात है। मतलब कि यहाँ पर अधिकारी ही सिलेक्ट होंगे इंडियन आर्मी में, कोई GD के लिए यहाँ पर अभी रिक्वायरमेंट का कोई प्रस्ताव नहीं है। तो दोस्तों, जैसे ही आप 3 साल बाद वहाँ से आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर जो कॉर्पोरेट जगत की सर्विसेज हैं, मतलब कि कंपनियाँ यह हायर करेंगी, मतलब कि आपको प्राथमिकता देंगी। अदर पर्सन की अपेक्षा आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट आपकी फुलफ़िल की जाएगी, आपको पहले नंबर यहाँ पर हायर किया जाएगा। जैसे कि यदि आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि कंपनियां सिक्योरिटी सर्विसेज में सामान्य ग्रेजुएट्स की बजाय लोगों को अच्छी सैलरी वाली नौकरियां देती हैं। आर्मी में ट्रेंड्स प्रस्ताव में कहा गया है कि यह ऐसे लोगों के लिए शानदार अवसर है, मतलब कि जो आर्मी से रिटायर्ड होकर आएगा उन लोगों के लिए यहाँ पर सुनहरा अवसर रहेगा। ओके, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है इससे सेना को भी काफ़ी फ़ायदा होगा।
तो दोस्तों यहाँ पर सेना को फ़ायदा ऐसा होगा, बहुत सा अभी देखा गया है कि हमारी अर्थव्यवस्था गिर रही है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना की वजह से हमारी आर्थिक क्रियाएँ ठप चल रही हैं। इसी की वजह से जो गवर्नमेंट का इनकम रहता है, रेवेन्यू रहता है, कम जनरेट हो रहा है और हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल गिरती जा रही है। तो दोस्तों अब गवर्नमेंट ऐसी स्कीम्स ला रही है जिससे कि काम भी चलता रहे और हर एक चीज़ बनी रहे। तो दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि आपका नेक्स्ट बताएंगे कि कई सुविधाएं देने की वजह से बच जाएंगे, मतलब कि यहाँ पे हम रीड करेंगे, इससे सेना को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। यहाँ पर लिहाजा 3 साल के लिए अगर युवा सेना ज्वाइन करता है तो उससे सेना के ऊपर भी कम भार पड़ेगा। मतलब कि जो अभी क्या है, अभी हमारी सेना है और सेना के ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा कम है। पहले से ही यहाँ पर कम है हमारी सेना में ऑफिसर्स, लेकिन अब ऐसा प्रस्ताव लाती है गवर्नमेंट 3 साल के लिए यदि आम नागरिकों को भर्ती किया जाता है तो हमारे ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाएगी और हमारे सैनिकों में भी दिक्कत नहीं होगी, मतलब कि कंट्रोलिंग अच्छा रहेगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर जो मसला अलाउंसमेंट, ग्रेजुएटी पेंशन, कई सुविधाएं देने से बच जाएगी। यहाँ पे बोला गया है जो अभी हमारे ऑफिसर्स हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च आता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट इनके ऊपर पैसा खर्च करती है और यदि ऐसी जो टूर आउट ड्यूटी के तहत कहीं आम नागरिकों को भर्ती किया जाता है तो दोस्तों इसमें खर्च भी कम पड़ेगा गवर्नमेंट को। और जो मसलन अलाउंसमेंट, ग्रेजुएटी पेंशन, मतलब कि ये सारी चीज़ें इन लोगों को नहीं मिलने वाली। जो लोग जाएंगे 3 साल के लिए उनको ना तो कोई पेंशन मिलने वाली है, ना कि कोई अलाउंसेज, ग्रेजुएट फंड्स वगैरह कुछ सुविधाएं नहीं मिलेंगी। यहाँ पे बोला गया है कई सुविधाएं देने से बच जाएगी एक अनुमान के मुताबिक, मतलब कि एक अनुमान के मुताबिक यहाँ पे बोला गया है कोई अधिकारी 10 साल बाद सेना छोड़ता है तो उस पर सेना को करीबन 5 करोड़ के समथिंग पैसा खर्च करना पड़ता है। 5 करोड़ एक ऑफिसर्स के ऊपर, यदि वो कितने साल बाद छोड़ता है, 10 साल बाद। देन इसके बाद यदि वही ऑफिसर्स 14 साल बाद छोड़ता है, कोई सेना अधिकारी रहता है तो उस पर करीबन 6.25 करोड़। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए 4 साल के अंतर से 6.25 करोड़ एक ऑफिसर्स के ऊपर यहाँ पर गवर्नमेंट को खर्च करना रहता है। यही अगर कोई 3 साल तक अधिकारी रहता है तो उस पर 80 से 85 लाख की खर्च आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर साफ कर दिया गया है कि जो 3 साल के लिए भर्ती होंगे ऑफिसर्स उनके ऊपर ओनली एंड ओनली यहाँ पे बोला गया है 80 to 85 लाख रुपीज़ ही खर्च होंगे। तो देखिए आप कितने सस्ते में गवर्नमेंट का काम चल जाएगा। ओके, तो यही है जैसे कि इन्होंने बताया है जी कर्नल आनंद के मुताबिक ये सारे रिपोर्ट्स हैं। ओके, अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट देखते हैं। तो आप लोग अब यहाँ पर आपके 80 से 85 लाख को डिवाइड कर लेना 36 मंथ में, 36 मंथ में आपको पता चल जाएगा कि आपका सैलरी पैकेजेस क्या रहेगा मंथली। ओके, हम देखते हैं नेक्स्ट क्या कि यहाँ पे बोला गया पिछले कई सालों से भारतीय सेना में अधिकारियों की कमी लगातार बनी हुई है और अब इंडियन आर्मी चाहती है कि उसके अधिकारियों के पद पर जल्द से जल्द लोगों की नियुक्ति हो। सबसे पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन, मतलब कि SSC 5 साल की निरंतर सेवा शुरू की गई थी, लेकिन बाद में इसे अधिक आकर्षक बनाने के लिए 10 साल तक विस्तार दे दिया गया है। पहले यही चीज़ 5 साल के लिए होती थी, अब लेकिन 10 साल के लिए होने लगी। हिंदी में पर्सनल फाइनेंस। तो दोस्तों अब मैंने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट था आपको बाकायदा बताया है ना। तो फ्रेंड्स आपसे यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग को अभी समझ में आ गया कि यह ऑफिसर्स लेवल की भर्ती है। और पहली बात, इसमें सैलरी पैकेजेस आप 36 मंथ में डिवाइड कर लो आपके 80 to 85 लैक्स को, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी इनकम मिलेगी पर मंथ, सैलरी पैकेजेस क्या होगा। और चूँकि यहाँ पर SSC की तो वैकेंसी आएगी, SSC इसको भर्ती करेगा शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर आप ग्रेजुएट बेसिस पर भर्ती होंगे, मतलब कि BSc हो, BCom हो या फिर आपका BA हो। और रही बात आपकी GD की, GD का कब आएगा, तो दोस्तों GD के लिए अभी आपको वेट करना होगा। और चूँकि यहाँ पर एक प्रस्ताव लाया गया है, यदि अभी यह पारित हो रहा है, सब चीज़ हो रही, तो करीबन आपको 3 से 4 मंथ्स के समथिंग लग जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें आप लोगों के डाउट्स आते हैं 3 साल बाद क्या होगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको कॉर्पोरेट जगत में ऐसी वैकेंसीज खाली रहेंगी, आप लोगों को हायर किया जाएगा। एंड इसके साथ साथ यदि आप अच्छे से काम करते हैं तो दोस्तों आप 3 साल बाद प्रोग्रेस कर सकते हैं इंडियन आर्मी में, आप आगे के और पद पर जा सकते हैं, आपको आने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि यदि आप SSC के थ्रू जाएंगे, शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू, तो वहाँ पर प्रोग्रेस के चांसेस बन जाते हैं। अब जैसे दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आउट होगा, मैं इसके आपको नोटिफिकेशन से बिल्कुल अवगत कराऊंगा। बट फिर भी यदि आप देखना चाहें तो SSC के थ्रू जो ऑफिसर्स की भर्ती होती है उनका सिलेबस देख लेना, वही आपका सेम रहने वाला है, थोड़ा बहुत माइनर से डिफरेंस हो जाए। एज की बात है तो एज आपकी आराम से करीबन 21 तो लेंगे ही लेंगे, मतलब कि 21 से स्टार्ट होगा
और 27-28 के समथिंग आराम से वहाँ पर आप लोगों के लिए चांसेस हैं। चूँकि ऑफिसर्स लेवल की वैकेंसी है तो यहाँ पर आपकी एज 27-28 के समथिंग ले लेंगे। ओके, तो तब तक के लिए फ्रेंड्स लेते हैं आपसे विदा। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।